इस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की अनिवार्य हिंदी में कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे उन में कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तक बीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, आसन मारे डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गरव भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं इस पद के माध्यम से कि संतों का अर्थ होता है सज्जन लोग, जग का अर्थ होता है संसार, बोराना का अर्थ होता है पागल सा। कि देखो हे सज्जन लोगों, ये जग पागल सा हो गया है, यह संसार पागल सा हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, धावे का अर्थ होता है दौड़ते हैं, धावे का अर्थ होता है दौड़ते हैं। झूठ झूठे जग पतियाना, जग का अर्थ होता है संसार और पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करते हैं। झूठ के ऊपर यह संसार, यह जग विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, स्नाना का अर्थ होता है स्नान करते हैं। नेमी का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाले, धर्मी का अर्थ होता है धर्म का पालन करने वाले, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। नियमों के पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले और प्रातः उठकर स्नान करने वाले, इस जग के अंदर बहुत से लोग होते हैं। आत्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा, मारी मार कर। पखा नहीं का अर्थ होता है पत्थर पूजे यानी पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। अर्थात अपनी आत्मा की खबर को, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर, उसे मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना और उसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। अर्थात उन पत्थरों के अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पीर ओलिया का अर्थ होता है साधु संत। किताब का अर्थ होता है ग्रंथ और कुरान का अर्थ होता है कुरान। बहुतक का अर्थ होता है बहुत से, देखा है। हमने बहुत से संत महात्मा देखे हैं जो ग्रंथों को, कुरानों को पढ़कर। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तकबीर का अर्थ होता है उपाय, बतावे यानी बताते हैं, जो अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, अर्थात अपने शिष्यों को मार्गदर्शित करते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञान, जो उन ग्रंथों में, किताबों में जो उन्हें ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर ही वह अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। आसन मारे डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। गुमाना का अर्थ होता है अहंकार और आसन का अर्थ होता है आसन। डिब का अर्थ होता है ध्यान मुद्रा में, मन में बहुत गुमाना। जो पाखंडी लोग होते हैं, मन के अंदर अहंकार, गुमान, अहंकार को धारण किए हुए आसन लगाकर और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष, पाथर का होता है पत्थर। पीपल के वृक्ष को, पत्थरों को वह पूजने लगते हैं। तीर्थ गरव भुलाना, और तीर्थ गरव भुलाने का अर्थ, तीर्थ गरव भुलाना, तीर्थ करके गरव का अनुभव करते हैं। अर्थात पीपल के वृक्ष को, पत्थरों को पूजते हैं और तीर्थ करके वह गरव का अनुभव करते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी को धारण करके, माला को धारण करके और सिर के ऊपर वह 3 तिलक लगाकर, अर्थात तिलक लगाकर गरव का अनुभव करते हैं। ऐसे पाखंडी लोग इस संसार के अंदर बहुत से घूमते हैं।